हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 सेट्स। तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। तो ये कुछ सेट दिए हुए हैं, हमको ये बताना है कि कौन सा सेट किसका सबसेट है। तो सेट ए दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू आर एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये रिजल्ट देगा 2 and 6। एंड सेट बी दिया हुआ 2 4 6, सेट सी दिया हुआ है 2 4 6 8 डॉट डॉट एंड सेट डी दिया हुआ है 6। तो देखिए यहाँ पे 2 और 6 एलिमेंट्स सेट ए में है। 2 4 6 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो हम इसके बेसिस पे कह सकते हैं कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स बी में बिलोंग कर रहे हैं, तो ए क्या होगा, सबसेट ऑफ बी होगा। उसी तरह ए और सी में रिलेशन क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ सी। बी और सी, बी सबसेट ऑफ सी होगा क्योंकि बी के सभी एलिमेंट्स सी में बिलोंग कर रहे हैं। एंड डी इज द सबसेट ऑफ ए and D also subset of B and D also subset of C. So students, now let us see the second question. Second question हमारा क्या है, each of the following determines whether the statement true or false. If it is true, prove that it is false. Give an example. अगर true है तो prove करिए और false है so give the examples. तो फर्स्ट पार्ट हमारा गिवन है, इफ एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड ए बिलोंगिंग टू बी देन एक्स बिलोंगिंग टू बी। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके एग्जांपल्स के थ्रू हम देख लेते हैं। सपोज एग्जांपल्स में मैंने सेट ए लिया है 1 2, सेट बी लिया है मैंने 1 1 2 एंड 3। ये एक तरह से हमारा क्या है, पावर सेट हो गया। तो सेट बी हमने ले लिया है, सबसेट है आपका। तो क्लियरली हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये 2 बिलोंग कर रहा है ए में, 1 2 यानी सेट ए आल्सो बिलोंगिंग टू बी, बट 2 जो है हमारा बिलोंग बी में नहीं कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स है विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल्स। नाउ सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी देन ए बिलोंग टू सी। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। फॉर एग्जांपल सपोज हमने सेट ए लिया है और ये सेट बी लिया है 0 2। तो देखिए यहाँ पे सेट ए इसके अकॉर्डिंग जो है सबसेट है बी का, सेट ए सबसेट है बी का। तो एक सेट हमने सी लिया जिसका एलिमेंट हमारा क्या है 1 0 2 एंड 3। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो सेट ए तो सबसेट बी का है, ही ऑलरेडी हमने यहाँ से कर दिया है। और देखिए 0 और 2 सेट बी बिलोंग कर रहा है सी में, जो कि ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। बट ए डज नॉट बिलोंग टू सी क्योंकि सेट ए में हमारा एलिमेंट 2 है, जबकि सेट सी में कोई भी एलिमेंट 2 बिलोंग नहीं कर रहा है। इसके कारण जो है ए डज नॉट बिलोंग टू सी। तो इस कारण से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नाउ स्टूडेंट सी द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए ये क्या बोला है कि कोई सेट ए है उस सबसेट है बी का, बी है सबसेट सी का, तो ए बी सी का सबसेट होगा, ये ट्रू होगा। क्योंकि सपोज मान लीजिए कोई एलिमेंट हमने माना एक्स बिलोंगिंग टू ए, तो अगर ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब कि वो एलिमेंट बी में भी बिलोंग करेगा। तो हमने बी में बिलोंग कर दिया। एंड फिर कह रहा है कि बी सबसेट है सी का, यानी जो एलिमेंट एक्स में बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग कर रहा है, वो सी में करेगा ही करेगा। तो अगर ये तीनों कंडीशन को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ सी। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इफ
A not subset of B and B not subset of C. So C A not subset of C. तो करा अगर ये कंडीशन है तो ये भी होगा, ये ऐसा पास जो है कोई ज़रूरी नहीं है, ये फॉल्स है स्टेटमेंट। सपोज हमने सेट लिया A 1 2 एलिमेंट है और सेट B हमने लिया 0 6 8 और सेट C ले लिया 0 1 2 6 9। तो देखिए क्लियरली यहाँ पे है कि A नॉट सबसेट ऑफ B और B नॉट सबसेट ऑफ C। बट आप इसको और इसको वॉच करिए तो 1 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 1 2 है, C में बिलोंग कर रहा है, यानी दिस इम्प्लाइज दैट A इज द सबसेट ऑफ C, जबकि A C का सबसेट है और यहाँ पे बोला है कि C जरूरी नहीं है कि होगा, तो ऑलरेडी ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या बोला है, इफ X belong to A and A not subset of B then X belong to B। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि अगर हम कोई एग्जांपल्स लेते हैं 1 3 5 और कोई B सेट लेते हैं 1 4 6, तो देखें यहाँ तो ये क्लियरली है कि A जो है B का सबसेट तो है नहीं, और यहाँ पे देखिए A में कोई एलिमेंट 3 बिलोंग कर रहा है, बट वो B में बिलोंग नहीं कर रहा है। 3 बिलोंगिंग टू A एंड A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, ये दोनों स्टेटमेंट हुआ। बट 3 आल्सो डज नॉट बिलोंग टू B, तो ये क्या है, जरूरी नहीं है कि ये जो एलिमेंट A में बिलोंग करे वो B में ही B बिलोंग करे, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नाउ सी द 6th पार्ट, इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड X कोई एलिमेंट है वो बिलोंग नहीं कर रहा B में, तो X डज नॉट ऑल्सो बिलोंग टू A। ये स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे, अगर A B का सबसेट है तो अगर कोई एलिमेंट B में बिलोंग नहीं कर रहा है तो पक्का A में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों कि A B का सबसेट होने के लिए क्या है, A के सारे एलिमेंट B में बिलोंग करने चाहिए। अगर हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करें तो देखिए कोई सेट A लिया 1 2, सेट B ले लिया 1 2 3, तो देखिए यहाँ पे A जो है B का तो सबसेट है, ये तो पक्का है। और कोई एक अनदर एलिमेंट अगर हम ले लेते हैं सपोज 4 जो B में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो जब B में बिलोंग कर ही नहीं रहा है तो A में कैसे करेगा, क्योंकि A तो क्या है, B का सबसेट है, तो इस कारण से ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो नाउ स्टूडेंट सी द क्वेश्चन नंबर 3।